हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास का प्राचीन काल का इतिहास देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने चूज किया है। ये सभी मैट्रिक हो गया या इंटर हो गया, इस सब में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम छांट के रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, कम ही रखे हैं, लेकिन इतना ही बहुत है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव जीवन के सबसे प्राचीन प्रमाण किस काल से मिलता है? सबसे प्राचीन प्रमाण किस काल से मिलता है? तो पूरा पाषाण काल। अच्छा, पूरा पाषाण काल कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है, आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है निम्न, मध्य और उच्च। इसको पूरा इसका नाम होता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल के औजार किससे बने होते हैं? पूरा पाषाण काल के औजार किससे बने होते हैं? खुरदुरे पत्थर से। जी, खुरदुरे पत्थर से। वो उस समय कोई भी लोहा हुआ या कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भीमबेटका से शिला साक्ष्य कहाँ स्थित है? शिला साक्ष्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? उस समय औजार का प्रयोग हो रहा था, लेकिन छोटा छोटा हो गया था। मतलब पहले बहुत ही बड़ा बड़ा और उतना सूक्ष्म नहीं था, लेकिन अब सूक्ष्म ही हो गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नव पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा? खेती करना। क्या सीखा? खेती करना। इसको नव पाषाण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नया पाषाण काल है। ठीक है, नया, जो पुराना तकनीकी से होता था, अब नया इसमें खेती करना भी आ गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र पाषाण काल में मुख्य धातु कौन सी थी? ताम्र पाषाण काल में मुख्य धातु उस समय तांबा थी। उस समय लोहा का अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अभी लोहा का खोज भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल मेहरगढ़ में है। क्या है मेहरगढ़ में? क्या है? बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। पहले भारत में था ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ताम्र पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या ताम्र पाषाण काल की मुख्य विशेषता? पत्थर और तांबे के दोनों प्रयोग होता था। उस समय पत्थर और तांबा का प्रयोग होता था, लेकिन उस समय क्या नहीं था? और औजार नहीं होता था, जिससे में लोहा का इस्तेमाल नहीं हो सकता था और अदर भी हथियार नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सबसे पहले खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला? ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला? मोहनजोदड़ो। कौन से? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक। चित्रात्मक थी, और इसको अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि इसका मतलब अर्थ क्या होता है। कथ लिखा है अभी तक अपठित है, अभी तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। कौन नदी के किनारे? घग्गर नदी। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। इसको एक बार में याद कर लीजिएगा लोग, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन हम लाए हैं ताकि इसको बार बार आप देख सके और इसको याद कर सके। आप इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। लोथल किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? गोडीवाड़ा। किस लिए? गोडीवाड़ा। गोडीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति महादेव। पशुपति महादेव की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता उस समय, ठीक है। मतलब पशुपति महादेव उस समय लगभग उस समय क्या बोलता है, बैल का पूजा होता था, ठीक है, बैल का पूजा होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा के नहीं जानते थे। अभी उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। आ गए अब वैदिक काल, ठीक है। कौन काल है? वैदिक काल। टॉपिक है वैदिक काल। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। ये सभी प्रमुख देवता थे, इंद्र, अग्नि और वरुण, जिनको अलग अलग काम से भी जाना जाता है। इंद्र को वर्षा, अग्नि को आग से और वरुण को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक समाज को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वैदिक समाज को बांटा गया है, तो इसके कार्य के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। जबकि लोग इसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जिसे ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को शायद जांघा से होता है, शायद क्षत्रिय को बाजू से और वैश्य को जांघा से और शूद्र को पैरों से। ये सब ऐसे नहीं है, ठीक है। जिसमें इसके मुख से, ब्राह्मण को मुख से होता है, तो मतलब जो पढ़ता है, पढ़ने लिखने वाला आदमी है, बोलते आदमी है, उसको मुख से होता है। क्षत्रिय उसको बाजू से कहा जाता है, जो राजा की तरह काम करता है। वैश्य सैनिक हो गया, लड़ाई करता है। शूद्र सेवा करता है, इस तरह है। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? ऋग्वैदिक काल। किस काल की? ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी। क्या थी? ऋग्वैदिक काल की थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजन पद में आ गए, ठीक है। आ गए हम अब महाजन पद। भारत में कुल कितने महाजन पद थे? 16। भारत में कुल कितने महाजन पद थे? 16। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगृह, और बाद में हो गया क्या थी? पाटलिपुत्र। मगध की पहले राजधानी थी राजगृह, बाद में हो गया पाटलिपुत्र। मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार किस वंश के थे? शक्तिशाली शासक बिंबिसार किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? तो वज्जीसंघ। वैशाली वज्जीसंघ राज्य की राजधानी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य को हराया? लिच्छवी। अजातशत्रु ने किस राज्य को हराया? लिच्छवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे टॉपिक बुद्ध और जैन। देखिए थोड़ा थोड़ा सब में से क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि हमको लगभग सब टॉपिक को देखना है, ठीक है। नहीं तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब फिर सबको
मिलाते हुए फिर एक बार और पढ़ा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वां महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वां महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को कहाँ? बोधगया से ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को बोधगया से ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। टॉपिक आ गया 5, बुद्ध और जैन धर्म। क्या सेम क्वेश्चन है क्या? ना, सेम क्वेश्चन नहीं है। बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक। और त्रिपिटक के 3 भाग कौन से थे? त्रिपिटक के 3 भाग कौन से थे? यहाँ पे नीचे है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध संघ की संस्थापक किसने की? बौद्ध धर्म की संस्थापना किसने की? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की संस्थापना की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सब सिद्धांत है जो इसी सिद्धांत पे चलता है जैन धर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया और दुख निरोध मार्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में अब पढ़ते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य को। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र की रचयिता किसने की? रचना किसने की? कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य यानी चाणक्य ने। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक कौन थे? अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में पता है इतना ज़्यादा हिंसा हुआ था, इतना ज़्यादा हिंसा बता नहीं सकते, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा बृहद मात्रा में लोग मरे थे। इसलिए उन्होंने हिंसा, लड़ाई झगड़ा को त्याग के अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म के साथ चले गए, क्योंकि उसमें अधिकतर शांति प्रिय आदमी होता है लोग बौद्ध धर्म में। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में नहीं होता है लोग, हिंदू धर्म में भी होता है लोग। शायद बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही पार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी और खरोष्ठी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत। अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत। अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मौर्य प्रशासन के प्रांतों में शासक को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था? काजी कुमार। कुमार। मौर्य प्रांतों में नहीं दिख रहे थे। मौर्य प्रशासन में प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था? कुमार शासक को। ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ गया गुप्त वंश। गुप्त वंश, गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या इसकी व्यापक विजयों के कारण। उस समय उनका व्यापक विजय, व्यापार, वाणिज्य और जो भी था बहुत ही विस्तार में था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का बोल रहा है, द्वितीय, प्रथम नहीं। तब विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। कालिदास किस काल के कवि थे? गुप्त काल के कवि थे कालिदास। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय में कला, साहित्य, विज्ञान की उन्नति के कारण उस समय गुप्त काल को, देखिए गुप्त काल को क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? उस समय में कला, साहित्य, विज्ञान बहुत ही अपनी चरम सीमा पे थी, ठीक है। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उस समय सब कुछ का विकास हो रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? किस काल में प्रसिद्ध हुआ? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। और आप लोग इसका कमेंट करके बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस विषय के विद्वान थे? आर्यभट्ट किस विषय के विद्वान थे? गणित और खगोल विज्ञान के भी, गणित और खगोल विज्ञान के थे विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट की प्रसिद्धि रचना कौन सी है? आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय क्या? आर्यभट्टीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश। आगे गुप्त वंश। बराहमिहिर किस विषय के विद्वान थे? बराहमिहिर ज्योतिषी एवं खगोल विज्ञान, ज्योतिषी एवं खगोल विज्ञान के विद्वान थे बराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरहान भारत कब आया? फरहान भारत कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फाहियान, फाहियान होता है शायद इसको, ठीक है। फाहियान किस देश की यात्री थी? चीन का, ठीक है। चीन का यात्री था फाहियान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? अग्रहार। अग्रहार। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। चलिए अग्रहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंजला की गुफाएं किस धर्म से संबंधित थी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कौन गुफाएं? अंजला की गुफाएं। अंजला की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। आगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? पुष्टिय भूमि वर्धन वंश। पुष्टिय भूमि वर्धन वंश। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट। 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 हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हेनसांग भारत कब आया? हेनसांग हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया। हेनसांग ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? इनटू। इनटू किस नाम से? इनटू। हेनसांग ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? इनटू।
दक्षिण भारत के राज्य, आइए दक्षिण भारत के राज्य बताते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी बादामी यानी वतासी, वतापी उसको वतापी भी बोलते हैं बादामी को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अमोघ वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजराज चोल किस वंश के शासक था? चोल वंश का था। किस वंश का शासक था? चोल वंश का शासक था। चोल साम्राज्य का राजधानी क्या थी? तंजावुर। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। खजुराहो के मंदिरों किस राज्य में है? खजुराहो के मंदिरों मध्य प्रदेश में है। संगम साहित्य किस क्षेत्र में संबंधित है? संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। संगम काल की भाषा क्या थी? संगम काल की भाषा तमिल है। क्या तमिल है? क्योंकि वहाँ पे मंदिर भी कौन से, हाँ, संगम साहित्य क्षेत्र तमिलनाडु। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसमें अब कहीं से इसमें पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से ऐसा भी वही में कहा है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा था? मेगास्थनीज। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने भी भारत के समाज को कई भागों में भी बांटा है। इसने भी, जब चाणक्य ने 4 भागों में बांटा था, इसने भी कुछ भागों में बांटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के चिकित्सा पद्धति क्या कहलाती थी? आयुर्वेद। प्राचीन भारत में जो चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा हम जांच करते थे, इलाज करते थे, उसको क्या बोलते थे? आयुर्वेद बोलते थे। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? गुरुकुल प्रणाली था शिक्षा का प्रमुख माध्यम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत मिश्रित तथ्य है। ये भी प्राचीन भारत का है और मिश्रित तथ्य है, सभी मिला के, ठीक है। आइए मगध की उन्नति का प्रमुख कारण क्या था? उपजाऊ भूमि और लौह संसाधन। हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था कैसी थी? वैज्ञानिक और ढकी हुई। उस समय आप सोचिए, उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय वैज्ञानिक और ढकी हुई उस समय की थी नालियों की सभ्यता, ठीक है। नाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि वैदिक काल में, ठीक है। उसमें पशुपालन, कृषि, उसमें भेड़ बकरी, गाय कुत्ता उस सब था, ठीक है। और उसमें कई प्रकार की खेती भी होता था, जिसमें हो सकता है बाजरा हो गया, जौ हो गया, धान की खेती हो गया। हाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजन पद काल
का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। महाजन पद, उस समय महाजन पद काल के समय सबसे शक्तिशाली राज्य कौन? मगध था। ठीक है। अजात शत्रु ने कौन सा किला बनाया? राजगृह किला। अजात शत्रु ने राजगृह किला को बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पृथक। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस सिद्धांत को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बृहत संहिता। बृहत संहिता। वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बृहत संहिता। फाहियान किस धर्म का अनुयायी था? फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था फाहियान। और फाहियान कहाँ से आया था? चीन से आया था। ठीक है, यहाँ पे है फाहियान। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल के, एक मिनट, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय व्यवस्था कैसी थी? धर्म शास्त्र आधारित। ठीक है, धर्म शास्त्र आधारित। गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बराहगुप्त। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बराहगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपाधि को धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य। 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 ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अजातशत्रु की गुफाओं, अजंता की गुफाओं का संरक्षण किसने कराया? गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने। अजंता की गुफाओं का संरक्षण गुप्त शासकों ने। हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन ने बहुत सारे किताब भी लिखे हैं उसने, और जिसको भी याद है कमेंट करके जरूर बताइए लोग। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। आइए बता रहे हैं। कहाँ था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में बता रहे थे। कहाँ गया क्वेश्चन? फाहियान को 100 नंबर था। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म को। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में किसका उदय हुआ? राजपूतों का हुआ। और हर्षवर्धन ने कितने बुक लिखे, क्या क्या लिखे, उसके बारे में बता देते हैं। उसमें रत्नावली भी था, रत्नावली भी था, और ये नागनंद, प्रियदर्शी, ये सब इन्होंने किताब लिखी। आइए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम से कम 200 कंप्लीट आज कर देते हैं। ठीक है। आइए, प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश की संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। धर्मपाल किस वंश का शासक था? पाल वंश। धर्मपाल किस वंश का शासक था? पाल वंश। धर्मपाल किस वंश का शासक था? पाल वंश। राष्ट्रकूट किस वंश की राजधानी थी? मान्यखेल। मान्यखेल। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। मान्यखेत है। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष किन राज्यों के बीच हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। ठीक है। भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? भोज। प्रतिहार वंश के। भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? प्रतिहार। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? चोल साम्राज्य का।
राजराज चोल प्रथम, राजराज चोल प्रथम, राजराज चोल प्रथम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र चोल ने किस धर्म सॉरी राजेंद्र चोल ने किस देश पर आक्रमण किया? श्रीलंका, श्रीलंका पर आक्रमण किया राजेंद्र चोल ने। ठीक है, राजेंद्र चोल ने। ठीक है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम सभाओं की मजदूरी व्यवस्था। क्या थी? ग्राम सभाओं की मजदूरी व्यवस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब टॉपिक आ गया कला संस्कृति एवं शिक्षा। कला संस्कृति, एक मिनट, कला संस्कृति और शिक्षा, ये मोटा और करना है इसको कितना, अरे यार इतना एक में मोटा हो गया। चलो यही ठीक है। कला संस्कृति और शिक्षा। काला का मतलब यहाँ पे काला नहीं हो रहा है, काला कोई अपने अंदर कुछ कला होता है उसको बोला जाता है कला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। खजुराहो के मंदिर किस शैली में है? खजुराहो के मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में। एलोरा की कैलाश गुफा किसने बनवाई? एलोरा की कैलाश गुफाएं किसने बनवाई? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? नालंदा किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध शिक्षा के लिए। किसके लिए? शिक्षा के लिए। ठीक है, बौद्ध शिक्षा। तक्षशिला के प्रमुख विषय क्या पढ़ाए जाते थे? तक्षशिला के प्रमुख विषय क्या थे उस समय? वेद, चिकित्सा और राजनीतिक। वेद, चिकित्सा और राजनीतिक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत का महान कवि कौन था? संस्कृत का महान कवि कालिदास। संस्कृत का महान कवि कालिदास। मेघदूत की रचना किसने की? मेघदूत की रचना कालिदास ने ही की। आइए कालिदास के कुछ किताबों के ग्रंथों के बारे में बताते हैं। कालिदास ने लिखे थे अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत। इस सभी किताबों की क्या बोलते हैं? ग्रंथ। हाँ, ग्रंथों की रचना किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र के लेखक। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? वत्स्यायन। कामसूत्र के लेखक कौन है? वत्स्यायन। है नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णुगुप्त। नाटकीय शास्त्र के रचयिता कौन थे? भारत मुनि, सॉरी यार, भरत मुनि। नाटकीय शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ गए हैं दूसरा टॉपिक, टॉपिक नंबर 14। ठीक है, 14 अर्थव्यवस्था एवं समाज। अर्थव्यवस्था एवं समाज। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर थी। किस चीज पे? कृषि पर, व्यापार वाणिज्य पर थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि कर को क्या कहा जाता था? भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग। पहले भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा था? रेशम मार्ग। इसको याद रखना, बहुत पूछता है। व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन था? रेशम मार्ग। गुप्त काल में नगरों का पतन क्यों हुआ? गुप्त काल में नगरों का पतन क्यों हुआ? क्योंकि भूमि अनुदानों के कारण हुआ। ठीक है, गुप्त काल में पतन
गुप्त काल का पतन क्यों हुआ? गुप्त काल में नगरों का पतन क्यों हुआ? भूमि के अनुदानों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज को देख सकते हैं। समाज की सबसे ऊंची वर्ण कौन सी थी? ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे ऊंची वर्ण ब्राह्मण। इसको भी याद कर लेना लोग, ठीक है। इसको तो याद करने वाला कोई चीज़ नहीं है। आइए टॉपिक नंबर 15, विविध प्रश्न। इसमें विविध प्रश्न होगा, ठीक है। चालुक्य का वास्तविक नाम क्या था? चालुक्य का विष्णुगुप्त। चालुक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। अशोक को देवानाम प्रिय क्यों कहा जाता था? अशोक को देवानाम प्रिय क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह देवताओं का प्रिय कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? विज्ञान और कला में इसका विकास हुआ। प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 16, प्राचीन भारत और मिश्रित तथ्य जारी, ठीक है। गुप्त काल में प्रशासनिक भाषा क्या थी? प्रशासनिक भाषा संस्कृत। समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का रूप धारण किया, उनका ही नाम ले लिया, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आइए, नालंदा विश्वविद्यालय को दान किस राजा ने दिया? हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दशमलव पद्धति का विकास किस काल में हुआ? दशमलव पद्धति गुप्त काल में। भारत में दशमलव पद्धति के विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। इसको याद कर लेना लोग, ठीक है। और अपने दोस्त लोग से भी पूछना लो दशमलव पद्धति के बारे में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण गुप्त किस विषय के विद्वान थे? ब्राह्मण गुप्त जो ब्राह्मण लोग होते थे पहले किस चीज के विद्वान थे ब्राह्मण लोग? तो गणित के और खगोल विज्ञान के बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, ठीक है। गुप्त काल में सातवाह किसे कहा जाता था? गुप्त काल में सातवाह किसे कहा जाता था? व्यापारी संघ के मुखिया को कहा जाता था। महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? महावीर का निर्माण पावापुरी में। पावापुरी में। एक मिनट रुक जाइए लोग, एक मिनट। हो गया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ईंट कैसी थी? पकी हुई और समान आकार का। उस समय सोच लीजिए बहुत ही चरम सीमा पर था, ठीक है, लोगों का दिमाग। वो बड़ा ईंट को पका के और समान साइज में अपने घर बना रहे थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत किस धर्म से जुड़ी थी? बौद्ध धर्म से स्तूप निर्माण की शुरुआत, ठीक है। सांची की स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची के स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया में है। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है।
भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है भरहुत स्तूप, मध्य प्रदेश में है। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों से संबंधित है। भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता था? भरत मुनि को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में प्रमुख खेल कौन सा था? चौसर कौन था? चौसर। प्राचीन भारत में चिकित्सा को क्या कहा जाता था? वैद्य कहा जाता था, ठीक है। और वैद्य लोग जो थे वही इसको करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चरक संहिता किस विषय से संबंधित था? आयुर्वेद यानी चिकित्सा। चरक जब भी पूछेगा ना तो चरक का संबंध आयुर्वेद से था और चिकित्सा से था, ठीक है। चरक। शिक्षा और विश्वविद्यालय, शिक्षा और विश्वविद्यालय की बात हो रहा है। तो तक्षशिला किस नदी के किनारे स्थित है? तक्षशिला सिंधु। तक्षशिला किस नदी किनारे है? सिंधु। और तक्षशिला अभी बताइए कहाँ अभी स्थित है? भारत में कि पाकिस्तान में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ठीक है। धर्मपाल, जिसे पाल वंश के संस्थापक बोलते हैं। आइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का केंद्र था? बौद्ध धर्म का। एक मिनट रुकिए। आइए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेनसांग नालंदा में कितने वर्ष रहा? लगभग 5 वर्ष। हेनसांग नालंदा में 5 वर्ष रहा। आइए टॉपिक नंबर 19 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको देखते हैं। पहले 19 में क्या है? प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आगे इसको क्या बोलते हैं? 156। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर जो संदेश को पहुंचाते थे उनको क्या कहा जाता था? जासूसी। जो जासूसी करते हैं उसको जासूस विभाग, ठीक है। अर्थशास्त्र में कर अधिकारी को क्या कहा गया? अर्थशास्त्र में कर अधिकारी को समाहर्ता क्या बोलते हैं? समहर्ता बोलते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में अधिकारी को क्या कहा जाता है? समहर्ता। मौर्य काल में नगर अधिकारी मौर्य काल में नगर अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में नगर अधिकारी को क्या कहा जाता था? नगराध्यक्ष। क्या हो रहा है कि मैं अभी उंगली से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और उसी पे उंगली रख के हेडिंग लाइट करते हैं, हाईलाइट करते हैं तो हमको नहीं दिखता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी दिक्कत होता है, हमको नहीं दिखता है तो इसलिए कभी कभी हमको रुकना पड़ता है। आइए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गुप्त काल में भूमि दान पत्र को क्या कहा गया? कथी? ताम्रपत्र, ठीक है। ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। गुप्त काल में कर वसूली का मुख्य साधन क्या था? कृषि कर था, ठीक है। कर वसूली। ये विविध महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज 200 कंप्लीट कर देते हैं क्वेश्चन। मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? यूनानी था। मेगास्थनीज यूनानी था। इंडिया ग्रंथ
इंडिया ग्रंथ किस काल से संबंधित था? मौर्य काल। इंडिया जो ग्रंथ था इंडिया मौर्य काल से संबंधित था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 1028। अशोक के स्तंभ लेख किस पत्थर से बना है? चुनार का बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया? किस काल में हुआ शून्य का आविष्कार? भारत में शून्य का आविष्कार किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। और किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने एक शून्य का आविष्कार किया, लेकिन शून्य का असली मायने किसने बताया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, असली मायना। आर्यभट्ट किस भाषा में लिखा गया था? आर्यभट्ट किस भाषा में? संस्कृत में। ठीक है, आर्यभट्ट किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। कुमार संभवम महाकाव्य रचयिता कौन है? कालिदास। कुमार संभवम महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास। उसी वक्त बताए थे कालिदास के बारे में कि कालिदास ने अभी तक क्या क्या लिखा है, जिसमें अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभवम और मेघदूत ये सब लिखे थे कुमारगुप्त ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह का मतलब समझते हैं? जो पोर्ट जो समुद्र के साइड में होता है और वहीं से सामान ले आया जाता है और ले जाया जाता है। आ गया अंतिम सेट। ठीक है, ये अंतिम सेट का मतलब ये नहीं है कि अंतिम हो गया, ये खत्म नहीं हो गया, अभी है। आप बहुत इसमें का क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन भारत में समुद्री व्यापारी का प्रमुख केंद्र कौन सा था? समुद्री व्यापारी का समुद्र के ताम्रलिप्ति। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। आप लोग कमेंट करके बताइए लोग मोहनजोदड़ो कहाँ है। देख रहे हैं कितना % आदमी को याद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभा शब्द का अर्थ क्या होता है? सभा शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए लोग। राजनीतिक परिषद मतलब क्या होता है, नहीं क्या होता था? राजनीतिक परिषद होता था। ठीक है, समिति किससे संबंधित थी? समिति जनसभा से संबंधित थी। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। वैदिक काल में विवाह का सबसे पवित्र रूप कौन सा था? ब्राह्म विवाह। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। ठीक है, धर्मचक्र। आपने धर्मचक्र तो देखा ही होगा लोग। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? कैवल्य। क्या कहा जाता है? कैवल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? प्रव्रज्या। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु से बने मोहरों का प्रयोग करते थे? स्टीटाइट। गुप्त काल में राज्यसभा को क्या कहा जाता था? मंत्रिपरिषद। हर्षवर्धन का
राजकीय धर्म क्या था? हर्षवर्धन का राजकीय धर्म क्या था? राजकीय धर्म बौद्ध धर्म। और हर्षवर्धन ने अभी तक क्या क्या लिखा है? आप लोग कमेंट करके बताइए लोग, या हम ही बता देते हैं। हर्षवर्धन ने अभी तक क्या क्या लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन ने अभी कुछ देर पहले हमने बताया था हर्षवर्धन ने क्या लिखा था। रत्नावली हो गया, नागनंद और प्रियदर्शी। क्या? रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शी। और एक किस धर्म क्या बोलते हैं? हर्षवर्धन का राजकीय धर्म क्या था? राजकीय धर्म उनका क्या था? बौद्ध धर्म था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली क्या कहलाती थी? द्रविड़ शैली। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम किसने किया? राष्ट्रकूट वंश का अंत किसने किया? चालुक्य, एक मिनट रुकिए। राष्ट्रकूट वंश का अंत किसने किया? चालुक्य, तैलप द्वितीय। चालुक्य, तैलप द्वितीय। तैलप। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद कौन था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? प्रशासनिक इकाई को विषय। प्रशासनिक इकाई को विषय मतलब कोई भी विषय पर चर्चा होता था। आप लोग समझ ही रहे हैं। मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। भारत में यूनानी शासक की शुरुआत किसने की? भारत में यूनानी शासक की शुरुआत डेमेट्रियस। भारत में यूनानी शासक की शुरुआत डेमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? मीनांडर, ठीक है। मीनांडर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? मगध अभियान के बाद। चल ही नहीं रहा है, चलिए। मीनांडर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? मगध अभियान के बाद। सातवाहन वंश की संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश की संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी चल ही नहीं रहा है तो हाँ, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। पैठण। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। गुप्त काल की प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। प्राचीन भारत में ग्रामीण किसे कहा जाता था? ग्राम प्रमुख। प्राचीन भारत में ग्राम प्रमुख को कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में सड़कों की देखरेख कौन करता था? राजकीय अधिकारी करते थे। चोल काल में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? उर। ग्राम सभा जो होता था चोल काल में, उसे क्या कहा जाता है? उर। प्राचीन भारत में सबसे प्रचलित शिक्षा पद्धति क्या थी? प्राचीन भारत में सबसे प्रचलित शिक्षा गुरुकुल प्रणाली थी प्राचीन भारत में। आइए
हमारा क्वेश्चन हो चुका है 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मात्र 54 मिनट में 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और ये टॉपिक बाय टॉपिक सिर्फ प्राचीन इतिहास के बारे में बताए हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल होगा, इस वीडियो को 200 से 400 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा कोशिश करिएगा, इसको 2 बार देखने के लिए। 2 बार देख लीजिएगा तो ये सब 1 नंबर 1 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये याद हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लड़ता है। आप लोग करिएगा तो हिंदी का और मैट्रिक का जो 10th का मैथ है उसको, 12th का जो मैथ है उसको भी बता देंगे। और विज्ञान का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे। आप लोग जिस तरह कहिएगा उस तरह सब बता देंगे, ठीक। आप लोग जिस प्रकार क्वेश्चन कहिएगा उस प्रकार क्वेश्चन हम बना के हम प्रस्तुत कर देंगे। बाकी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए लोग। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, सिर्फ प्राचीन इतिहास में क्या है, ठीक है। अब प्राचीन इतिहास के बाद यहाँ पे शिवाजी हो गया, प्लासी युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव, आगे का आगे 1800, सिपाही विद्रोह 1857, और झांसी की रानी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है।